डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बर्निंग इशू की जिसके ऊपर बेशुमार वीडियोस यानी अपलोड की जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो है कनाडा की इमिग्रेशन। अब हम देखते हैं कि जनाब जो कनाडा का इमिग्रेशन है ये फ्लॉड क्यों है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और इसकी फिर रिपरकशंस क्या हैं, क्या मसाइल ऑलरेडी पैदा हो गए और आने वाले सालों में ये मसाइल में कैसे इजाफा होगा। अब जनाब इसमें अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आपको पता है कि कनाडा के अंदर जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक कंजर्वेटिव्स हैं और दूसरे जो लिबरल्स हैं, और लिबरल्स की इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है अंडर ट्रूडो, पिछले 9 साल से तकरीबन इक़्तिदार के अंदर हैं और वो यानी प्रो इमिग्रेंट को तस्वुर किया जाता है, वो इन्हें इमिग्रेशन को बिल्कुल बंदरबांट की तरह बांट रहे होते हैं। कंजर्वेटिव का व्यू पॉइंट डिफरेंट होता है, वो कहते हैं यार इमिग्रेशन होनी चाहिए लेकिन वो सारी बात है एक कंट्रोल तरीके से होनी चाहिए, यानी कि हर बंदा मुँह उठा के यहाँ पे आ जाए चाहे उसकी ज़रूरत है या नहीं है। खासतौर पर जहाँ असाइलम सीकर्स या बाकी लोग आते हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मुँह उठा के यहाँ पे आ जाते हैं इस होप में कि उन्हें जॉब वगैरह मिलेगी। अब मैं थोड़े से अगर दादुशुमार की बात करूँ तो आप देखें कि सन 2000 से लेके 2020 तक जो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी या इकोनॉमिक क्लास जिसे हम कह देते हैं उसके अंदर जो इमिग्रेंट्स यहाँ कनाडा में आते थे तो औसतन ऑन एवरेज उनकी तादाद 2.5 लाख होती थी। अब 2.5 लाख वो बिग नंबर यानी कनाडा की आबादी के हवाले से अगर देखें, लेकिन ये कि वो फिर भी एक मैनेजेबल चीज़ थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली व्हाट हैपेंड 2020 के बाद जब आगे हम 2023 तक ये 2-3 साल का अहाता करते हैं तो पता चलता है कि जनाबे वाला उसमें क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 1 मिलियन के करीब 2023 में बुला लिए, 5.5 लाख जो थे उससे पहले 22 में बुलाए, तो जो एवरेज थी वो बढ़ के यानी जो स्किल्ड वर्कर थे उनकी तादाद भी बढ़ा दी, 2.5 लाख से बढ़ा के तकरीबन कोई 4 लाख के करीब 4.25 लाख ऑन एवरेज कर दी और ऊपर से ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जुगाड़ लगी इतनी बड़ी, ठीक है जनाब। तो उसके नतीजे में आबादी में एक मैसिव इजाफा हुआ पिछले 2-3 साल में, तकरीबन औसतन 7.25%। आप अंदाजा कर सकते हैं कि 7.25% अगर कनाडा जैसे छोटे मुल्क में जिसकी आबादी उसे कहते हैं अगर हम बात करें तो वो मतलब 21 में तकरीबन कोई 38 मिलियन के करीब थी प्लस माइनस, और अब वो 41 मिलियन प्लस पे चलेगी 2023 के एंड तक। तो उसमें फिर क्या कुछ नहीं होगा, यानी महंगाई भी होगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, क्राइम रेट्स भी बढ़ेंगे, वो सब चीज़ें जो सी कनेडियन जो इस वक्त वो फेस कर रहे हैं, हाउसिंग प्रॉब्लम्स हैं वगैरह 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 वगैरह। अब इसमें अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें तो ये कि जनाब आपने जब ये इतने ज़्यादा मैसिव तरीके से लोगों को इनवाइट किया कि जनाब गेस्ट वर्कर्स के तौर पे आ जाएं, टेम्प्रेरी वर्क परमिट के ऊपर आ जाएं और डिफरेंट कोई और जो मोबिलिटी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए यहाँ पे बुला लें, तो तकरीबन कोई आपने 2.4 मिलियन लोग पिछले 2-3 साल में बुला लिए। और उसके मुकाबले में आपके मुल्क में जो पॉपुलेशन में इजाफा हुआ नए बच्चों की पैदाइश के नतीजे में वो तकरीबन 5 लाख के करीब भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब 4.5-5 लाख तो नए बच्चे पैदा हुए उन लोगों के जो यहाँ कनाडा में ऑलरेडी मौजूद थे, और आपने तकरीबन को 2 मिलियन प्लस लोग ने उनसे बाहर से बुला लिए और आपने कहा कि आ जाए ना, बस कनाडा ये तो एक जन्नत है और यहाँ पे आगे बस पहुँच जाएं और फिर जो आपने करना है खुद करें, हमारा इसमें कोई ज़िम्मा नहीं। अब इसमें हम देखते हैं कि यार ये सिस्टम फ्लॉड क्यों है। जैसे मैंने पहले बात की कि यार एक छोटा मुल्क है आबादी के लिहाज से, इसमें यहाँ पर वो चीज़ के आप अंदाज़ लोगों को बुलाएंगे तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे इसमें अगर चीज़ देखी है तो इनके यहाँ डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, एक तो होता है ना आपकी, ठीक है आपने रेगुलर आपका एक इमिग्रेशन का प्रोग्राम चल रहा था, इकोनॉमिक क्लास है या आप इन्वेस्टर कैटेगरी भी माजी में चलाते रहे हैं कुछ तरह की। अब इन्होंने ये जुगाड़ें लगाई कि जनाब लेबर मार्केट जो इम्पैक्ट असेसमेंट है जो LMIA के जरिए उन्होंने एम्प्लॉयर्स को ये इजाज़त दे दी कि अच्छा भाई ये जो इतने ज़्यादा हम इकोनॉमिक कैटेगरी में स्किल्ड वर्कर बुलाते हैं इनको नौकरी मिले ना मिले, ये बेचारे और जॉब करें, तुम ये कहो कि लिख के दे दो कि जी जो बंदा मुझे चाहिए खास किस्म का स्किल्ड बंदा वो तो इनमें नहीं आ रहा, ये इनको तो और जॉब करने दो, मुझे जनाब इंटरनेशनल मार्केट से बंदों को बुलाने दो। ये एक नई जुगाड़ लगा दी, भाई जो एग्जिस्टिंग लोग स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में आ रहे हैं उनको तुमने रोजगार नहीं दिया हुआ और तुम बाहर से लोगों को बुला रहे हो। इसे जनाब टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा दिया गया, ठीक है जी। उसके बाद जनाब वाला आपने क्या किया कि आपने उसे कहते हैं इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम एक इंट्रोड्यूस करा दिया, उसके अंदर आपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। और भी इंटरेस्टिंग यानी फैक्ट ये की है कि मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आप यहाँ बुलाते हैं और आपको पता है कि जनाब वो उसे कहते हैं उनको एक सर्टेन लिमिटेड आवर्स वर्क के मिलते थे। आपने कहा जी अच्छा इनकी तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो रही है, आपने कहा जी अपनी स्पाउस को भी साथ ले आए शादी करके, तो जो आपकी स्पाउस होगा यानी हस्बैंड या वाइफ जो भी, आप तो स्टूडेंट है वो क्योंकि स्टूडेंट नहीं होगा तो वो फुल टाइम वर्क कर सकता है, तो ना मौज करें, जो पहले यहाँ बेरोजगारी बढ़ी उसमें आप और इजाफा कर दें, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद उन्होंने जनाब एक और जुगाड़ लगाई कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको एक रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट जिसकी अमाउंट मैक्सिमम $3,000 तक उनका जनाब कि अगर आप यंग जो लोग हैं जो जिनके पास जो लीगली कनाडा में काम कर सकते हैं वो 15 से 29 ईयर्स की एज तक, उनको अगर आप जॉब देंगे तो हम आपको $3,000 मैक्सिमम, ये मैं बता रहा हूँ $3,000 पर ईयर पर टैक्स ईयर आपको उसे कहते हैं आपको ये रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट भी देंगे। अब एम्प्लॉयर की मौज होगी, उन्होंने कहा भैया ये बंदे रखो, इंटरनेशनल स्टूडेंट सारे के सारे यंग लोग हैं आ रहे हैं, और उसके बाद जनाब ये
आते पढ़ने के वीज़े के ऊपर हैं, वो कॉलेज में फीस दे के बाद में ऑफ हो जाते हैं, जॉब्स कर रहे हैं, या और कोई इस तरह की जुगाड़ लगा के जो आ रहे हैं, कोई वर्क परमिट खरीद के आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं कि वो वर्क परमिट 20-25 हज़ार डॉलर में बिकते हैं, फिर वो एम्प्लॉयर उनको नौकरी नहीं देता, कहता है तुम आगे हो कहीं और जॉब तलाश करो, और वो जॉब ही जनाब वो कर रहे होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें इतने ज़्यादा जुगाड़ें लग गई हैं पिछले चंद सालों में, स्पेशली लिबरल गवर्नमेंट के दौर में, कि अब कनाडा के अंदर आना कोई मुश्किल काम रहा ही नहीं है। लोग बाई हुक और बाई क्रुक वो कहते हैं जनाब ये जो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी इसको भाड़ में डालो, एक्सप्रेस एंट्री को भाड़ में डालो, हम किसी ना किसी तरीके से एक दफ़ा कनाडा पहुंच जाए, बाद में असाइलम ले लेंगे, कुछ और कर लेंगे, कोई स्पाउस को बुला लेंगे वगैरह वगैरह, और ये सारे के सारे जो से मसले हम करते जाएंगे। अब इसमें उसके नतीजे में व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, अब हो क्या रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल ये है कि यार जो कनाडा में जितनी गदर मच गया है पिछले चंद सालों में, अब उसके नतीजे में कनाडा बहुत जल्दी नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में अपना G7 स्टेटस लूज कर देगा। जाहिर बात है, ये गुर्बत भी बढ़ रही है, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, तो G7 से ये पहले G20 में जाएगा और फिर बाद में ये G77 कंट्रीज में इंडिया पाकिस्तान की तरह या और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी तरह चला जाएगा। क्राइम रेट के बारे में उनका ख्याल है कि जनाब औसतन 50 से 75% सालाना इसमें इजाफा, वो पहली इजाफा हो रहा है। गाड़ियों की चोरियों की आप बात कर लें, कत्ल गारत की बात कर लें, घरों में चोरियों की बात कर लें, जाहिर बेरोजगारी है, महंगाई है, और स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स आते हैं वो ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, वो भी इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सोशल अनरेस्ट बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें जो गैर यकीनी ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और इसका एक इम्पैक्ट जो बड़ा नेगेटिव क्या हुआ है कि जो कैनेडियन स्टूडेंट्स होते थे, सिटीजन्स जिनके माँ बाप सिटीजन थे, वो बच्चे खुद सिटीजन से, यहाँ पर वो हाई स्कूल के अंदर उनको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब दी जाती थी ताकि उनको वर्क एक्सपोजर भी हो। उन बेचारों को अब नौकरी कोई नहीं, क्योंकि सारे जॉब तो जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट लेंगे, और प्राइमरली वो सारे के सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। यही भी एक सच्चा यानी कड़वा सच है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उससे इंडियन भी सफ़र कर रहे हैं जो सिटीजन थे, और बाकी नेशनलिटी भी सफ़र कर ही रही हैं। अब इसमें होना क्या चाहिए, मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि जनाब जो भी गवर्नमेंट आए, अगर वो ये कर सकती है, जिसके चांसेस बहुत थिन है, तो अगले 5 साल के लिए हर तरह की इमिग्रेशन कनाडा की मुकम्मल बैन कर देनी चाहिए। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग लोग यहाँ पर आ चुके हैं उनको आप पहले इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, देखें जनाब कि उनकी हाउसिंग प्रॉब्लम क्या है, उनकी जॉब्स क्यों नहीं उनको मिल रही हैं, और जो बाकी महंगाई हो रही है। और 5 साल के अरसे में भी अगर ये थोड़ा बहुत कोई इसको मैं कहता हूँ 5-10% भी सीधा करने में कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बट आई एम प्रीटी श्योर कि इमिग्रेशन को कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि उसके पीछे सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। वो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन से हैं वो भी आपके ध्यान में होने चाहिए। देखिए जी, कनाडा के अंदर भी लाइक एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे भी जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं ना, 10-12 बड़ी फैमिलीज होती हैं जो सारे के सारे यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर चला रहे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो मिसाल के तौर पे उसे कहते हैं रियल एस्टेट का सेक्टर है, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, यू नेम एनी अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल का सेक्टर है वगैरह वगैरह। उन्हें पता है कि एक इमिग्रेंट यहाँ पे आता है तो अपने साथ वो पैसा लेके आता है, उससे जिंदा रहना है, वो ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी भी खरीदेगा, ठीक है ना, उसे रेंट पे भी कहीं ना कहीं रहना है। जो कुछ अमीर है वो एक आधा मॉर्गेज भी ले लेगा, घर भी खरीदने की कोशिश करेगा, गाड़ी शाड़ी भी कोई लीज फाइनेंस पे उठाएगा, तो उनके कारोबार की तो चांदी हो रही है। तो वो जो भी गवर्नमेंट आती है, मतलब खासतौर पर ये लिबरल्स को, तो वो ठीक ठाक पॉलिटिकल फंडिंग यानी फाइनेंशियल फंडिंग उनको करते हैं पॉलिटिकल कैंपेन्स में, और कहते हैं जनाब कि आपने कोई भी ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करनी जिसकी वजह से जो इमिग्रेशन है वो उसमें कमी आए। और उसके पीछे वो आर्गूमेंट, वो पुरानी बुसीदा स्टूपिड किस्म की आर्गूमेंट दी जाती है जो इन्होंने कभी 80s-90s में इनके पॉलिसी थिंक टैंक्स ने सोचा था कि जी देखें हमारा हमसाया अमेरिका है, अमेरिका की आबादी हमसे 10 गुना और उसकी वजह से ना वो इतना ज़्यादा तरक्की कर गया है, तो हमारी एरिया उनसे ज़्यादा है, या मोर लेस यानी अमेरिका के बराबर ही है, थोड़ा सा ज़्यादा है कनाडा का एरिया, लेकिन हमारी आबादी 1/10 है। तो अगर हम अपनी आबादी को बाय द एंड ऑफ ईयर 2050 100 मिलियन पे ले जाते हैं, यानी 10 करोड़ लोग, तो फिर जनाब हम कनाडा अमेरिका की तरह एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क होंगे, नॉट रियलाइजिंग कि यार लेबर इज जस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और जो बाकी कैपिटल जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हम बात करें, रोड नेटवर्क, जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह वगैरह, और जो इस तरह की चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी चीज़ें, लैंड हो गया, एंटरप्राइज होगी, वो तो आपको उस लेवल पे मौजूद नहीं है। खाली लेबर का आप घुसाते जाएंगे यहाँ पे, तो उसके नतीजे में इसमें बेरोजगारी होगी। लेकिन वो एक स्टूपिड आर्गूमेंट है, वो चल रही है, और मैं हैरान हूँ कि इनके जो सो कॉल्ड वो क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट से होते हैं, अल्टीमेटली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, और खासतौर पर जब आपका पैसा हो, पोलिटिकल पावर हो, तो वो प्रिवेल कर जाते हैं, वहाँ बेचारी इसमें कुछ नहीं कर सकती। वो कह रहे हैं ना, आप ये जितने भी इमिग्रेंट हैं ये इनको बुलाते जाओ, ये जाने, ये इनकी ज़िंदगी जाने कि यहाँ पे इनको रोज़गार मिल रही है नहीं मिल रही, ये
ख्वार हो रहे हैं नहीं हो रहे, जिन मुल्कों से आ रहे हैं वहाँ तो ज़्यादा ख्वारी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी ख्वार होंगे लेकिन उससे तो स्लाइटली बेटर ऑफ होंगे, ये वापस जाने का नाम नहीं लेंगे और यहाँ पे ये फैक्ट्रियों में, वेयर हाउसेज में ऑड जॉब भी करेंगे, ख्वार होंगे, जलील होंगे। लेकिन हमारा जो है ना सारा एक काम, जो नया इमिग्रेंट आ रहा है उसने छोटी मोटी कोई इंश्योरेंस लेनी है, या वो गाड़ी चलाएगा तो कार की इंश्योरेंस लेगा, उसने रेंट पे रहना है तो टेनेंट इंश्योरेंस लेगा, अगर शादीशुदा है बच्चे वगैरह हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस पकड़ लेगा, ठीक है ना। इस तरह मिसाल के तौर पे वो जनाब गाड़ी फाइनेंस या लीज पे उठा लेगा, ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी फ्री देगा, मतलब बैंक अकाउंट खुलवाएगा, सारा कुछ करेगा, पैसे उसमें डालेगा, मतलब पूरा ये जो वो टॉप 10-15 फैमिलीज हैं वो कह रही है यार हमारे कारोबार की चांदी हो रही है, इमिग्रेंट जाए भाड़ में, ये मुल्क जाए भाड़ में, हम जब तक हैं यहाँ पे तो सब कुछ है। दिस इज द बिटर ट्रूथ। अब देखना ये कि कंजर्वेटिव्स, ये स्पेशली पियर पॉलिएव जो है इसके ऊपर डायरेक्ट आंसर देने से घबराता है इमिग्रेशन, क्योंकि उनको मादी के डसे हुए हैं, उनका उन पर एक स्टिग्मा लग गया था कि आप एंटी इमिग्रेंट हैं। इस वजह से जनाब वो स्टीफन हार्पर की गवर्नमेंट भी गई और सब कुछ कुछ रेडिकल मेजर्स इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट ली थी, इससे वो बड़े डरते हैं, ओपनली नहीं आते। लेकिन उनके अंदर जो उनके स्टॉलवर्ड्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो ये कहते हैं भाई ये जो बंदर बांट वाली इमिग्रेंट लगी है ना, स्पेशली ये इंटरनेशनल स्टूडेंट सब कुछ, इसको तो आपको रोकना पड़ेगा, वरना इस मुल्क के अंदर सिविल वॉर भी हो सकती है आने वाले 5-7 साल में, जिस सब ये मुल्क जा रहा है। तो जनाब ये सारी कहानी है, उसे कहते हैं कनाडा की इमिग्रेशन की, और उसका जो करंट स्टेटस चल रहा है। तो आप में से जो लोग अभी कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। इस वीडियो पे मैंने बिल्कुल आपके साथ फैक्ट्स जो उनसे वो शेयर किए हैं, ठीक है जनाब। और आपको ऑलरेडी भी ये फैक्ट्स पता होंगे, सोशल मीडिया पे खबरों में आप ये सब चीज़ें सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो और जो लोग ऑलरेडी कनाडा में भी नए नए आए हैं वो भी जनाब सोचें कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे इस मुल्क में सर्वाइव करना है, क्योंकि यहाँ पे आप खेल तो सर्वाइवल की है, तरक्की है उसकी नहीं है कि आप यहाँ पे आके वो सोचें कि यहाँ बड़ी मौज में करेंगे। आप तो आपने सर्वाइव करना है इस मुल्क के अंदर, वो आप कैसे करेंगे। ओके जनाब, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और थम्स अप देना ना भूलें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है जनाब। तो जल्दी एक और मज़ेदार वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।